नमस्कार। भगवत गीता नाम तो सबने सुना ही होगा। इसमें आप सोचिए 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। पर यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने के लिए एक, कह सकते हैं, एक टाइमलेस गाइड है। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे दमदार आइडियाज में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और अपनी इस बातचीत की शुरुआत हम इसी जबरदस्त विचार से करते हैं। गीता हमें क्या सिखाती है? यही कि असली खुशी, असली शांति वो ना तो गुजरे हुए कल की यादों में है और ना ही आने वाले कल की चिंता में। वो तो बस इसी पल में है, अभी, यहीं। देखिए, ज्यादातर लोग गीता को बस एक धार्मिक ग्रंथ समझ लेते हैं, पर सच तो यह है कि ये हर उस इंसान के लिए ज्ञान का खजाना है जो अपनी जिंदगी में कामयाबी और खुशी चाहता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सबके लिए है। तो गीता का जो सार है वो बहुत ही सिंपल है कि हमारे हर काम के, हर फर्ज के सेंटर में इंसान की भलाई होनी चाहिए। बस यही सच्ची सेवा है और यही सच्चा धर्म। तो मन की शांति की तरफ जो हमारा सफर है, उसका पहला कदम है कर्म के सिद्धांत को समझना। मतलब ये जानना कि असल में हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। कर्म का सिद्धांत देखिए बहुत ही सीधा सा है। हम जो भी काम करते हैं उसका एक नतीजा जरूर निकलता है। ये तो वैसा ही है कि जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। तो जाहिर है समझदारी इसी में है कि अच्छे कर्मों के बीज बोए जाएं। और इस पूरे सिद्धांत की सबसे बड़ी सीख जानते हैं क्या है? वो ये कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है हमारा काम, हमारी कोशिश। और इसके एकदम उलट, हमारे काम का नतीजा, उसका फल क्या होगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसकी चिंता करना तो सिर्फ वक्त बर्बाद करना हुआ, है ना? कर्म की पूरी फिलॉसफी, समझिए, इसी एक बात में छिपी है कि बस अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ और फल की इच्छा छोड़ दो। ऐसा करने पर कामयाबी खुद ब खुद मिलती है। अच्छा, तो कर्म को तो हमने समझ लिया। अब बारी है अपने अंदर झांकने की। हमारे इस सफर का अगला पड़ाव है मन को जीतना। हाँ, वही मन जो दुख की जड़ भी है और छुटकारा दिलाने का रास्ता भी। गीता एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। वो ये कि हमारा मन या तो हमारा सबसे पक्का दोस्त हो सकता है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। सब कुछ बस इस बात पर टिका है कि लगाम किसके हाथ में है, इंसान के या उसके मन के। और गीता हमें 3 बहुत खतरनाक चीजों से सावधान रहने को कहती है। 3 ऐसी ताकतें जो इंसान को नीचे गिरा देती हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इन्हें नरक के 3 दरवाजे भी कहा गया है। पर एक अच्छी बात भी है, और वो ये कि मन चाहे कितना ही बेचैन क्यों ना हो, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? लगातार कोशिश से, प्रैक्टिस से और जागरूक रहकर। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के सबसे गहरे सच को समझते हैं, यानी हमारे इस शरीर जो कि टेम्पररी है और हमारी आत्मा जो हमेशा रहती है, उसके बीच के फर्क को। गीता बार बार हमें याद दिलाती हैं कि ये जो शरीर है ना, जिसे हम मैं और मेरा कहते हैं, ये बस कुछ वक्त के लिए मिला है। और जैसे ही ये बात समझ में आती है, अटैचमेंट और मौत का डर दोनों से आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि हमारी असली पहचान इस शरीर से बहुत बहुत बड़ी है। तो फिर एक समझदार इंसान की पहचान क्या है? यही कि वो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक बैलेंस बनाकर रखता है। कामयाबी मिलती है तो घमंड नहीं करता, और नाकामी हाथ लगती है तो टूटकर बिखर नहीं जाता। ये एक सीधी और सच्ची बात है। ये विचार हमें जिंदगी और मौत के इस साइकिल को, इस चक्र को स्वीकार करने की हिम्मत देता है। जो होना ही है, जो अटल है, उस पर दुखी होने का क्या फायदा? तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि इन सब बातों को अपनाकर हम हमेशा रहने वाली शांति और जिंदगी का असली मकसद कैसे पा सकते हैं। देखिए, मन की सच्ची शांति पाने के लिए अपनी सोच में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे अपनी इच्छाओं को छोड़ना, मैं और मेरा वाले घमंड से ऊपर उठना, और माफ करना और सब्र रखना। इन बड़ी खूबियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। ये शायद गीता का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला विचार है। जिंदगी के बहाव पर पूरा भरोसा रखना। ये मानना कि जो कुछ भी हो रहा है वो आखिर में हमारे भले के लिए ही है। बस ये एक विश्वास सारी चिंताओं को खत्म कर सकता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए।
भगवत गीता के इस गहरे ज्ञान के सागर में से वो कौन सा एक विचार है जो किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव और सबसे गहरी शांति ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।